हेलो अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एक्चुअली हम आज स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का मैथ का कोर्स। तो जितना भी आपका सिलेबस है उसमें हम वन बाय वन एक्सरसाइज को पिक करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा 10th क्लास मैथ का। तो इसमें हमारे पास जो चैप्टर का नेम है वो आपके सामने है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है तो उसकी डेफिनेशन यहाँ मैं आपको बताऊँगा। और अगर आपको ये भी आइडिया नहीं कि इक्वेशन ही क्या होती है या इक्वेशन बनती है एक्चुअली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये भी आपको आइडिया नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें हमारे पास आते हैं कोएफिशिएंट्स और साथ आते हैं वेरिएबल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x माइनस 3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो एक्चुअली कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट हम किसे कहते हैं? x यहाँ पर अननोन क्वांटिटी है, ये वेरिएबल है, और वेरिएबल के साथ लिखी हुए नंबर को हम कहते हैं कोएफिशिएंट। और वो नंबर जो बिना किसी भी वेरिएबल के लिखा हो, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो बेसिकली -3 है एक्चुअली ये। तो -3 यहाँ पर है कांस्टेंट, क्योंकि इसके लिए फ़िक्स है। कोई भी नंबर जिसके लिए फ़िक्स हो उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो 3 क्योंकि एक नंबर है और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, आप जहाँ भी चले जाएं यूनिवर्स के अंदर 3 इज़ अ फिक्स्ड क्वांटिटी, तो आप 3 को कांस्टेंट बोलते हैं। और सेकेंडली इसलिए भी कि यहाँ पर कोई वेरिएबल इसके साथ मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप आते हैं 2 के पास, तो 2 एक्चुअली यहाँ पर एक कोएफिशिएंट है, बिकॉज इसके साथ एक वेरिएबल आ रहा है। वेरिएबल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x, y, z, सो ऑन। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड के साइंस भी आ सकते हैं। जब भी आपके पास प्लस या माइनस का साइन आ जाता है तो उससे पहले एक टर्म होती है, उसके बाद एक टर्म होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स होती हैं, इक्वेशन में भी टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर एक टर्म है 2x और एक टर्म है -3। ये माइनस का साइन दोनों को सेपरेट कर रहा है एक्चुअली। तो देयर आर 2 टर्म्स, 2x एंड देन -3। तो जहाँ भी एक प्लस या माइनस का साइन आएगा वहाँ पे एक नई टर्म स्टार्ट होती है। मल्टीप्लाई डिवाइड के केस में एक नई टर्म स्टार्ट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर डिवाइड का साइन होता तो ये एक सिंगल टर्म कंसिडर की जाती है, अगर मल्टीप्लाई भी होता तो ये सिंगल टर्म होती। प्लस या माइनस के बाद एक नई टर्म स्टार्ट होती है। अगर आप इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लगा देते हैं इक्वल का साइन, यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3। अब क्योंकि यहाँ पर एक इक्वल का साइन आ चुका है तो ये अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, बेसिकली ये एक इक्वेशन बन चुका है। इक्वालिटी के साइन के आने से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाता है। तो ये एक इक्वेशन आपके पास, यहाँ पर 2 जो है वो एक्चुअली कोएफिशिएंट है, ये 3 भी कांस्टेंट है और ये वाला 3 भी कांस्टेंट है। x यहाँ पर बेसिकली वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अननोन होती है, हमें पता नहीं होती इसकी वैल्यू क्या है। तो ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। हम आते हैं अपनी मेन डेफिनेशन की तरफ, जो इस चैप्टर में से आपसे पूछी जाती है। इसका जो पेपर स्कीम है वो सेम 9th क्लास के पेपर स्कीम की तरह है, यानी कि जो क्वेश्चंस जिस पैटर्न में पूछे जाते हैं आपसे 15 MCQs, इसके अलावा 24 शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से आप 27 शॉर्ट क्वेश्चन एक्चुअली, जिसमें से आपने 18 अटैम्प्ट करने होते हैं। 3 सेक्शंस के अंदर होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 9 एंड यू हैव टू अटैम्प्ट 6 ऑफ देम। तो 18 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 27, ठीक है। और इस सिमिलरली लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं, 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, हर एक का AV पार्ट होता है आपके पास। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप जाकर 9th क्लास का जो पेपर स्कीम है वो आप देखें, वो सेम पैटर्न जो है वो इसका भी होता है, तो कोई फ़र्क नहीं है। उसमें भी एक थ्योरम है, यहाँ भी एक थ्योरम होता है, कंपलसरी क्वेश्चन। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आती हैं आपके पेपर में। तो एन इक्वेशन, आपको आइडिया हो चुका है इक्वेशन क्या होती है, विच कंटेन्स, जिस पे मौजूद होता है स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल। कोई भी अननोन क्वांटिटी है x, y, z, तो उस पर मैक्सिमम पावर क्या आनी चाहिए? स्क्वायर हम बोलते हैं पावर 2 को। अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर 2 आ रही है तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर इसकी पावर, यहाँ पर अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो ये पावर जो है इसे मैं स्क्वायर बोलूँगा, स्क्वायर ऑफ द x। सो एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी, और वो स्क्वायर आना चाहिए वेरिएबल क्वांटिटी के ऊपर।
अगर 2 के ऊपर स्क्वायर आ गया तो डजेंट मैटर, वो इक्वेशन लीनियर थी, लीनियर ही रहेगी। लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 आती है, अगर 2 आ जाए तो वो बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट नो हायर पावर, लेकिन 2 से बड़ी पावर वहाँ मौजूद नहीं होती। बेसिकली 2 मैक्सिमम पावर है, तो कोई भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे तो अगर उसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 आ रही है तो हम कहते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 3 आ जाए तो वो क्यूबिक कहलाता है, अगर 1 आ जाए तो उससे हम लीनियर बोलते हैं। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स 0। अब यहाँ पर a और b जो हैं ऑटोमेटिकली ये कोएफिशिएंट्स हैं, c यहाँ पर एक कांस्टेंट है, बिकॉज a और b जो हैं ये आ रहे हैं विद वेरिएबल्स, तो ये कोएफिशिएंट्स हैं। c विदाउट वेरिएबल है तो हम इसे कंसिडर करते हैं ये कांस्टेंट है। इक्वल टू 0, इक्वल की राइट साइड पर या इक्वल की एटलीस्ट वन साइड पर 0 आना चाहिए, ये कंपलसरी है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसी टर्म आती है जिसमें मैक्सिमम पावर x की 2 आ रही होती है, फिर एक ऐसी टर्म आती है जिसमें x की पावर 1 आती है, फिर ऐसी टर्म आती है जिसमें x मौजूद ही नहीं होता। या अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ x की पावर एक्चुअली 0 है, क्योंकि x की पावर 0 जो होती है वो एक्चुअली इक्वल होता है 1 के। एक्चुअली किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पर अगर x प्रेजेंट नहीं भी है तो अब ये समझ लें कि x मौजूद है पर उसकी पावर 0 है एक्चुअली। तो x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 0 हो गई। नॉर्मली हम इसको लिखते नहीं हैं, तो ये आपके पास फॉर्म आती है, एक वैल्यू विदाउट होगी और देन इक्वल टू 0, ये हमेशा यही इस तरह आता है। उसके बाद आती है इसकी एग्जांपल, तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं अगर आपको बेसिक आइडिया हो चुका है कि आपको एक इक्वेशन लिखनी है जिसमें एक टर्म के साथ एक टर्म x² आ रहा होगा, फिर x आ रहा होगा और फिर विदाउट x वैल्यू होगी और इक्वल के दूसरी तरफ 0 होगा। तो 2x² 3x - 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a की जगह पर मैंने 2 लिखा है, b की जगह पर 3 लिखा है और c की जगह पर -1 लिखा है मैंने, और इक्वल टू 0 दोनों जगह पर मौजूद है, और ये ज़रूरी है कि इक्वल की तरफ 0 आ रहा हो। तो ये एग्जांपल हो गई। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड डेफिनेशन की तरफ जो कि है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, मैंने डेफिनेशन लिख दी है, बुक में थोड़ी सी एम्बिगुअस डेफिनेशन है तो मैंने कोशिश किया उसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में लिखूँ। तो अगर आप ये लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ x इज़ 0। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन थी जनरल, इसमें अगर x के साथ लिखा हुआ कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट जो है b, ये अगर 0 आ जाए, इसकी जगह अगर 0 लिख देंगे तो 0 अगर x से मल्टीप्लाई होगा ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो रिमेनिंग आपके पास जो इक्वेशन बच जाएगी वो होगी ax² प्लस c, ax² प्लस c। यहाँ पे वो b टर्म मिसिंग है एक्चुअली, क्योंकि वो b अगर 0 हो जाता है तो x से मल्टीप्लाई करने के बाद वो पूरी टर्म कैंसिल हो जाती है, आपके पास सिर्फ स्क्वायर टर्म है और विदाउट जो वेरिएबल टर्म है वो मौजूद है। जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये इसकी एग्जांपल है। यहाँ पर x के साथ लिखी हुई वैल्यू जो है वो मिसिंग है, जस्ट x² है और विदाउट x वैल्यू है। तो ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसमें x के साथ लिखा हुआ कोएफिशिएंट अगर 0 हो जाता है, b इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ऐसी इक्वेशन होती है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। लास्ट आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आपने 3 मेथड्स बताने हैं जिनसे आप इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपने वहाँ पे जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उस इक्वेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इक्वेशन में x वेरिएबल मैंने यूज़ किया है, तो आपने करना ये होता है कि x वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। x वेरिएबल की क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं वो आपने सॉल्व करके फाइंड आउट करना होता है कि अगर वो फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन है, आपने इसमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसको अगर आप यहाँ पर x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, इसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे, तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद अगर आंसर 0 आ जाता है तो वो जो आपने वैल्यू पुट की थी वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या उसको हम रूट भी बोलते हैं, ROOT रूट, सॉल्यूशन या रूट, या ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं हम, कि वो इक्वेशन वो वैल्यू एक्चुअली जिसको इस इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पे पुट करने पर सेटिस्फाई कर देती है दोनों तरफ, यानी कि ये चीज़ पूरी टर्म जो है ये सारी सॉल्व करने के बाद इक्वल आ जाता है 0 के, तो हम कहते हैं कि वो जो वैल्यू जब हमने पुट की थी वो बेसिकली इक्वेशन का सॉल्यूशन है, उसका रूट है या उसका 0 है।
ये तीनों वर्ड्स आप देखेंगे आगे इस्तेमाल होंगे, तो इसलिए मैं आपको पहले से इससे आगाह कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के ऊपर जो आंसर आएंगे उनको हम ROOT रूट भी बोलते हैं, ZERO भी बोलते हैं, या उसको हम सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं। वो फाइंड करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन का मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है, और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला है। दरअसल ये 3 मेथड्स हैं जिनको आपको यूज़ करना है अपनी एक्सरसाइजेस के अंदर। इनमें से जो फर्स्ट 2 मेथड हैं ये एक्चुअली 1.1 में यूज़ होगा दोनों, और ये मेथड जो है 1.2 के अंदर यूज़ होने वाला है। तो 1.1 के मल्टीपल क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, तो हम उनको 1 बाय 1 करने की कोशिश करते हैं। So let's move on to the exercise. Okay, so this is the exercise 1.1. This is the first equation we have to solve. Equation में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि write the following quadratic equations in standard form and point out the pure quadratic equations. कि आपने करना ये है कि इनमें बताना है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है पहले तो उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद आप करेंगे ये कि आप उसमें बताएंगे कि वो जो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में आई है क्या वो प्योर क्वाड्रेटिक है या वो प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। तो वो आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं आपके पास। इन 2 ब्रैकेट्स के सेंटर में कोई साइन आपको नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। अगर 2 ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई साइन ना हो, इट मीन्स कि वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो आपने x को मल्टीप्लाई करना है x के साथ भी, और x को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ भी। जब आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से -3x। सिमिलरली आपने 7 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई बाई x 7x, 7 मल्टीप्लाई बाई -3 -21। तो आप ये दोनों ब्रैकेट्स को कर लिए मल्टीप्लाई। एक्चुअली आप करते ही हैं कि पहले फर्स्ट नंबर को पिक करते हैं, दोनों वैल्यूज से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट x²। फिर उसी x को आपने -3 से भी मल्टीप्लाई करना है -3x। सिमिलरली 7 को आपने x से मल्टीप्लाई करना है 7x, और 7 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 21। ये -7 एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट आप कोशिश करें कि इक्वल की 1 साइड पर 0 हो, तो ये 7 यहाँ पर नहीं चाहिए, ये आएगा लेफ़्ट साइड पर। इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज़ दोनों में x आ रहा है। तो अगर सेम वेरिएबल हो, सेम उनकी पावर भी हो, तो आप उन दोनों को ऐड कर सकते हैं। x² को मैं इन सब में ऐड इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज़ x की और पावर 2 है जो कि एक डिफरेंट पावर है। यहाँ पर x की पावर मौजूद नहीं है तो 1 है, यहाँ भी x की पावर मौजूद नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे दोनों जगह पे x आ रहा है और x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो ये सेम हो जाएगा। बिकॉज साइन डिफरेंट है तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आपके पास पॉजिटिव आएगा। 7 - 3 4। अब इस 7 को जब आप शिफ्ट करेंगे इस तरफ तो आएगा +7 = 0। साइन चेंज होगा जब भी आप नंबर को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है उसका। अब यहाँ पर साइन डिफरेंट इन 2 नंबर्स के, तो आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी 2 नंबर्स के साइन डिफरेंट हों तो उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जब भी इनके साइन सेम हो तो उनको हम ऐड करते हैं। और ये रूल मैं आपको बता रहा हूँ फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में रूल डिफरेंट होते हैं। मैं आपको एक वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें आपको कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि प्लस माइनस माइनस उनको बताया जाता है, माइनस माइनस प्लस इस तरह से बताया जाता है। वो कन्फ्यूजिंग होता है। आप मल्टीप्लाई और डिवीजन के रूल्स को मिक्स कर देते हैं प्लस माइनस के रूल्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स के साथ, तो ये आपको ज़रूरी है करना। 21 में से आप इस 7 को सब्ट्रैक्ट करना है 14। आंसर में साइन बिगर वैल्यू का आता है। जब भी आप 2 नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं आंसर में साइन बिगर वैल्यू का आता है, ठीक है, रिमेंबर दैट। ये आपके पास आ चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज इसमें x² आ रहा है।
x के साथ लिखा हुआ एक नंबर आ रहा है, विदाउट x है, और इक्वल टू आपके पास आ रहा है 0। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें आपने चेक ये करना है क्या x के साथ लिखा हुआ नंबर मिसिंग है, यहाँ पर 0 है, क्या x वाई टर्म मिसिंग है यहाँ पर, नो, प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ले आए हैं। अब आपने सेकंड पार्ट का आंसर कर देना है कि इट इज़ नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट जस्ट, आप ये भी लिख सकते हैं नॉट प्योर क्वाड्रेटिक, और पूरा सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं इट इज़ नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा कि पॉइंट आउट करना है, तो ये तो प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सो दिस इज सेकंड पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कर सकते हैं कि आपके सामने दो फ्रैक्शंस हैं, आप इनका लें एलसीएम। अब इसको एक्चुअली करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये होता है कि आप इन दो फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा जिससे आपको लगेगा ईजी आप कर सकते हैं। नॉर्मली मैं जो प्रेफर करता हूँ वो ये है कि आप इन नंबर्स का एलसीएम ले लें, पर उसके बाद आप ये करें कि जितनी भी यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं, जितनी भी टर्म्स आ रही है, सबको उस एलसीएम वाले आंसर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 और 7, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे, आप ले सकते हैं, आई होप कि इस स्टैंडर्ड में आ चुके हैं तो आपको इतना आता होगा। 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अगर दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो उनका एलसीएम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आ सकता है। अगर दो नंबर्स का अगर आप एलसीएम दे रहे हैं वो दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दें, वो एलसीएम आ जाएगा। 3 7 21, तो 21 इनका एलसीएम है। अब आपके पास कितनी टर्म्स है इस इक्वेशन के अंदर? फर्स्ट टर्म तो ये है, एक सिंगल टर्म है, फिर माइनस आ चुका है तो एक सेकंड टर्म आ जाएगी, और इक्वल के बाद एक थर्ड टर्म है। तो यार 3 टर्म्स है यहाँ पर। आपने करना ये है कि 21 को इन तीनों टर्म्स से आपने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं आप, डजेंट मैटर। तो आप सबसे पहले यहाँ पे कटिंग करेंगे। 3 1s 3 7s, 3 की टेबल पे आपने दोनों को डिवाइड करना है बेसिकली। अब ये जो 7 है ब्रैकेट में लिखे हुए दो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आपने 7 के साथ एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिख देना है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। यहाँ पर आपने करना ये है कि 21 एक्चुअली डिवाइड हो रहा है 7 के साथ, आप कटिंग कर दे दोनों की तो बेहतर है। 7 1s 7, 7 3s 21। आपने दोनों नंबर्स को एक ही टेबल पे डिवाइड करना होता है। आपके पास रिमेनिंग है 3 और ये x, तो आप ये दोनों को लिख सकते हैं 3x। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली 21 आएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं चाहूँगा कि आप या तो अपने टेबल्स को स्ट्रॉन्ग करें, या अगर आपसे नहीं हो सकता इस वक्त तो आप फिर कैलकुलेटर का यूज़ करें। लेकिन अगर आपको नहीं आते लेकिन फिर भी आप उनको खुद से मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मिस्टेक्स होंगी, और आपको मेथड आता भी होगा तो आप गलत कर देंगे क्वेश्चंस को। तो बी केयरफुल। ये 21 इक्वल की राइट साइड पर लिखा हुआ है, मैं इसको इधर ले आऊँगा ताकि इस तरफ 0 आ जाए, और जब इधर आएगा लेफ़्ट की तरफ तो इसका साइन चेंज होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे साइन नहीं था तो प्लस था, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म और कोई भी नहीं है तो ये तो एज इट इज़ आएगी। इसमें भी मज़ीद एक्स वाली टर्म सिंपल एक्स वाली टर्म कोई भी नहीं है एक्चुअली, जस्ट एक्स की पावर 1 है और कोई भी एक्स यहाँ पर नहीं है, सिंपल एक्स की वैल्यू और कोई भी नहीं है। तो आप जैसे इसको ऐसे लिख देंगे। इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो साइन डिफरेंट है दोनों के, और विदाउट एक्स हैं तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होंगे बिकॉज दोनों के साइन डिफरेंट है। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 7, और बिकॉज बिगर वैल्यू दोनों में से प्लस में है तो आंसर में प्लस आएगा।
अब इसके अलावा मज़ीद ये कोई सॉल्व कर नहीं सकता इसको, मतलब आप कर सकते हैं लेकिन आपको सिर्फ पूछा गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो यहीं पे फिनिश हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो क्वेश्चन को पढ़ा करें, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, हो गया। सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करने के लिए कहेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं, यहाँ पे आपने सिर्फ यहीं तक करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ के ये ना आप बोर्ड में वहाँ पर लिखते जा रहे हैं और ये आपका टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ आप मार्क्स भी उतने मिलेंगे जितने मिलने थे आपको। अब ये है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक्चुअली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई टर्म मिसिंग नहीं है, एक्स वाई टर्म प्रेजेंट है यहाँ पर। तो दिस इज़ नॉट प्योर क्वाड्रेटिक। equation. So this is the second part. Move on to the next. राइटिंग के साथ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि राइटिंग मेरी बचपन से एक्चुअली अच्छी नहीं थी। आई हैड ट्राइड अ लॉट टू इम्प्रूव इट बट आई डोंट थिंक इट हैज़ हेल्प्ड मी। सो आपने यहाँ पर अगेन 2 फ्रैक्शंस हैं। अगेन हम यही करेंगे कि आप नीचे लिखे हुए जो नंबर्स हैं उनका लेंगे एलसीएम। यहाँ मैं इनको ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ ताकि पता चले एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, प्लस के बाद और इक्वल के बाद एक, तो 3 टर्म्स है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम एक्चुअली कॉन्स्टेंट्स नहीं आ रहे, सिंगल नंबर्स नहीं आ रहे, 1 2 3 ये नंबर्स नहीं आ रहे, यहाँ पर एक्चुअली आपके पास वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो आप ये करें कि देखें यहाँ पर ये x है और ये x+1 है, दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। तो आप इन दोनों को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, x और x+1, इसको लिखेंगे आप x+1 जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, और आपने इसको फर्स्ट फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करना है, सेकंड से भी मल्टीप्लाई करना है, थर्ड से भी मल्टीप्लाई करना है। इसके मैंने बताया कि कई और मेथड से भी हो सकता है, पर मैं इसको प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये एक स्टेप डिफ़िकल्ट ज़रूर है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद आपके पास जो एक सॉल्व करने के बाद एक्सप्रेशन आता है वो काफ़ी ईजी होता है सॉल्व करने के लिए। तो एक स्टेप मुश्किल है लेकिन उसके बाद आपके लिए आसानी हो जाती है। यू कैन ट्राई डिफरेंट मेथड्स जिसमें आप डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आपको वहाँ से बेहतर समझ आ सकती है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये कर देता हूँ x+1 तो आपने फर्स्ट फ्रैक्शन को इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दी है x+1 से। यहाँ पर आए x+1 x+1 ओवर x। आपने सेकंड जो फ्रैक्शन थी उसको भी x+1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये थर्ड टर्म है इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है x+1 से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आते हैं, आपके पास ये 3 पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट है, एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है। इन 3 पोर्शंस को आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर एक सेपरेट टर्म स्टार्ट होती है, उससे पहले ये एक सिंगल टर्म है, इसको सिंप्लीफाई करें आप। यहाँ पर x+1 से कैंसिल आउट हो रहा है, रिमेनिंग है x से मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट x²। तो ये पोर्शन हो गया सॉल्व। सेकेंड वन, यहाँ पर एक्चुअली ये सिंपल x लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर और यहाँ भी सिंपल x है, तो आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपके पास रिमेनिंग है x+1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का साइन एज इट इज़, x+1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x+1 के साथ। लास्ट पोर्शन 6x, आप पहले ये कर सकते हैं कि इस x को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो आपके पास आएगा x²। x को 1 से मल्टीप्लाई करना है x, ये 6 आप स्टार्ट में लिख सकते हैं, x²। आपने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट टर्म के साथ x²,
सिमिलरली आपने x को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो 1 है आप इसे दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू 1 1। यहाँ पर आ जाएं आप, 6 को आपने ब्रैकेट में लिखे दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है 1 बाई 1, 6 इंटू एक्स स्क्वेयर 6x स्क्वेयर प्लस 6 इंटू एक्स 6x। इनको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में एक्चुअली एक्स स्क्वेयर मैंशनड है, तो पावर सेम हो, वेरिएबल भी सेम हो तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ कोई नंबर अगर मेंशन नहीं है तो 1 है, यहाँ भी नहीं है तो 1 है। 1 प्लस 1 यू विल गेट 2, x प्लस एक्स यू विल गेट 2x। यहाँ भी अगर आप देखें तो दोनों का पावर सेम है, वेरिएबल भी सेम है। इसमें एक्चुअली x नहीं आ रहा तो ये एज इट इज़ आएगा। आप इन तीनों टर्म्स को इक्वल की राइट साइड पर शिफ्ट करें। इन दोनों को लेफ्ट पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर ये है कि आप इसको राइट पे लेके जाएं, बिकॉज ऐसा करने से यहाँ पर बिगर वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वेयर की यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं है, तो आप इनको शिफ्ट करेंगे तो आपके पॉजिटिव आंसर आएगा 6x स्क्वेयर। इससे पहले यहाँ पर प्लस है तो यहाँ आके ये क्या हो जाएगा माइनस में, देन 6x, ये 2x प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस 2x। दिस वन विल बी सब्ट्रैक्टेड हियर। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिकॉज सेम वेरिएबल है, सेम पावर है। यू विल गेट 4x स्क्वेयर, 6 माइनस 2 4x माइनस 1। अभी जो इक्वल के बाद 0 आ रहा है इसे आप लेफ्ट पे लिखें राइट पे लिखें, डजेंट मैटर, ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अगेन इट इज़ नॉट प्योर क्वाड्रेटिक। क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई टर्म मिसिंग नहीं है, प्रेजेंट है यहाँ पर। क्या कर